लाहौल घाटी, जहां बर्फीली हवाओं के बीच जिंदगी का अपना एक अलग रंग होता था, इस बार बरसात ने उस रंग को फीका कर दिया है। असामान्य बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि घाटी की नगदी फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं। फूल गोभी जैसी फसल जो यहाँ के किसानों की कमाई का सबसे बड़ा सहारा होती थी, अब सिर्फ बर्बादी की मिसाल बनकर रह गई है। इन हालात का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घाटी के दर्द को करीब से देखा। उन्होंने ये साफ कहा कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, लेकिन प्रशासन की जो सुस्ती है उसने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बारिश से जो ना सिर्फ खेत बर्बाद हुए हैं, बल्कि घाटी के पवित्र स्थलों पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार किसानों और धरोहरों दोनों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर लाहौल घाटी की ये पुकार सिर्फ वादियों में गूंज कर रह जाएगी? आइए पूरा मुद्दा समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। लाहौल स्पीति की घाटियों में इस साल बरसात ने ऐसा कहर बरपाया जिसकी उम्मीद यहाँ के लोगों ने कभी नहीं की थी। आमतौर पर यहाँ बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इस बार लगातार और असामान्य बारिश ने नकदी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। खास तौर पर फूल गोभी की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, लेकिन राजस्व विभाग अब तक नुकसान का सही आकलन करने में नाकाम रहा है। ठाकुर ने ये सवाल उठाया कि जब घाटी में इतनी बड़ी तबाही हुई है, तो प्रशासनिक इंतजामात इतने सुस्त क्यों हैं? लाहौल में आकर के जो इस बारिश के कारण, आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, लोगों की फसलों को, लोगों के घरों को, सड़कों को, उसको हम देखने के लिए आए हैं, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि लाहौल स्पीति में औसतन बारिश कम होती है, लेकिन उसके बावजूद अब की बार इस बारिश के मौसम में यहाँ पर भी बारिश भी ज़्यादा हुई और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत जगह हमने जाकर के लोगों के बीच में, खेत में जाकर के भी देखा, गांव में, वहाँ गोभी की फसल पूरी रूप से लगभग 90% से ज़्यादा गोभी की फसल पूर्ण रूप से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। वो गोभियां वहीं खेत में ही सड़ रही है, क्योंकि उनको मार्केट ले जाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि रास्ते नहीं खुल पाए। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। उन्होंने मांग की कि इस पैकेज का लाभ लाहौल स्पीति के किसानों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि घाटी में नुकसान व्यापक स्तर पर हुआ है। लाहौल में आकर के मैं यही कहूंगा कि जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, जिनकी जमीन का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो मटर की फसल है, चाहे वो फसल गोभी की है, प्रमुख रूप से ब्रोकली की फसल है, उसकी भरपाई के लिए सरकार कदम उठाए। अभी तक मालूम पड़ा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा आकलन भी नहीं कर पाया है। बहुत जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सरकार का दायित्व है, जो राहत केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो राहत आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लाहौल में भी पहुंचनी चाहिए। दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने चंद्रभागा संगम की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये एक पवित्र स्थल है, लेकिन हर साल बारिश से यहाँ भूस्खलन हो रहा है। उनका कहना था कि घाट के निर्माण और इस धार्मिक धरोहर की सुरक्षा के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर सुरक्षित रह सके। तांदी नामक जो हमारा स्थान है, जो संगम है, चंद्र और भागा दोनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं, बहुत पावन स्थान है, पवित्र स्थान है। और यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा जो है वो श्रद्धा का केंद्र भी है ये। और सामने जब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ तांदी का जो हमारे सामने जो ग्राउंड है, वो हर साल बारिश के कटाव, इस बारिश के मौसम में नदी के कटाव के कारण जो है वो घटता जा रहा है। और अब की बार जो देख रहे हैं हम, यहाँ बहुत बड़ा कटाव होने के बाद बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो है बह करके चला गया। और निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है, और उसको प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर इस घाट को डेवलप करने की दिशा में हमारी सरकार विचार कर रही थी, आगे चीज़ों को लेकर के बढ़ाया था। और वर्तमान सरकार से हमारा इस बात के लिए आग्रह है कि इस घाट की
जो सुंदरता, इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यहाँ सुनिश्चित करें कि ये कटाव कम हो। तांदी के इस संगम का, जहाँ चंद्र और भागा दो नदियों का, निश्चित रूप से इस को पर्यटन की दृष्टि से भी और पर्यटन के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से इसको डेवलप करने की, विकसित करने की बहुत बड़ी संभावना है। फिलहाल लाहौल घाटी के किसानों की नजरें राहत पैकेज पर टिकी हैं। इस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कितनी होगी और किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, ये सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा। आने वाले वक्त में ही ये साफ हो पाएगा कि क्या किसानों की आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या फिर घाटी का ये दर्द सिर्फ वादियों में गूंज कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाहौल स्पीति की घाटियों में इस साल बरसात ने ऐसा कहर बरपाया है जिसकी उम्मीद यहाँ के लोगों ने कभी नहीं की थी। आमतौर पर यहाँ बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इस बार लगातार और असामान्य बारिश ने नकदी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खासतौर पर फूल गोभी की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, लेकिन राजस्व विभाग अब तक नुकसान का सही आकलन करने में नाकामयाब रहा है। ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया कि जब घाटी में इतनी बड़ी तबाही हुई है तो प्रशासनिक इंतजाम इतने सुस्त क्यों है। जयराम ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। उन्होंने मांग की है कि इस पैकेज का लाभ लाहौल स्पीति के किसानों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि घाटी में नुकसान व्यापक स्तर पर हुआ है। दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने चंद्रभागा संगम की सिचुएशन पर, उसकी स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये एक पवित्र स्थल है, लेकिन हर साल बारिश से यहाँ भूस्खलन हो रहा है। उनका कहना था कि घाटी के निर्माण और इस धार्मिक धरोहर की सुरक्षा के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरोहर सुरक्षित हो सके। फिलहाल लाहौल घाटी के किसानों की नजरें राहत पैकेज पर टिकी है। इस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कितनी होगी और किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, ये सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा कि क्या किसानों की आवाज़ सत्ता तक पहुंचेगी या फिर घाटी का ये जो दर्द है सिर्फ वादियों में गूंज कर रह जाएगा। तो आपने देखा लाहौल घाटी की वादियों में बरसात ने कैसे तबाही मचाई है। खेत उजड़ गए हैं, नगदी फसलें, जो फूल गोभी की फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो गई और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में बह गई और साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। हालात का जायजा लेने पहुंचे जयराम ठाकुर ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है और प्रशासन की सुस्ती पर सवाल भी उठाए हैं। लेकिन ये कहानी महज किसानों के दर्द तक सीमित नहीं है। चंद्रभागा संगम जैसे पवित्र स्थल पर भी हर साल बारिश और भूस्खलन से खतरा बढ़ता जा रहा है। ये घाटी न सिर्फ खेती का सहारा है, बल्कि संस्कृति और धरोहर का प्रतीक भी है। अब सबकी नजरें सरकार पर है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो पैकेज घोषित किया है उसका लाभ लाहौल स्पीति तक पहुंचेगा, क्या किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा और क्या घाटी की धरोहरों की हिफाजत हो पाएगी। जवाब आने वाले वक्त में ही तय होगा। लेकिन इतना तय है कि लाहौल की ये आवाज़, किसानों की ये जो पुकार है और घाटी का ये जो दर्द है अनसुना नहीं रहना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।